जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। तो ये जी हमारा पहला मेथड था जिसमें हम एसेट अकाउंट को अलग रखते हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग रखते हैं। अच्छा, अब अगर खेती करो फोटोग्राफर हो गया। अब अगर हम ये वाली एंट्री पास करें तो हमारे सवाल की सेहत पे क्या असर होगा? सबसे पहला असर तो ये होगा कि कल्ला कल्ला रह जाएगा। कौन भला? एसेट का अकाउंट। आप एसेट का अकाउंट कल्ला कल्ला रह जाएगा क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्शन का हमने वजूद ही खत्म कर दिया। अब एसेट अकाउंट कैसा बनेगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो एसेट को खरीदा जाएगा 1 जनवरी 10 पे, उसकी एंट्री में तो कोई फर्क नहीं है। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 90 से। ईयर एंड आएगा, 30 रुपए की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, तो उसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट। ये एंट्री अलाउड है, मतलब की जा सकती है, हम करना सीखेंगे, मैंने बताया है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है और नोट बनाने के लिए फिर मसला आ जाएगा। इसलिए दोनों सिखाए जाते हैं लेकिन करेंगे हम वही हमेशा, और प्रैक्टिकल लाइफ में जाके भी आप वही कर रहे होंगे। ओके, लेकिन ये किसी मजबूरी के दर्जे के अंदर करना जो पड़ जाता है तो वर्किंग हम सीख लेंगे। ओके जी। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या बनेगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन कहां से आई? है ही नहीं, एसेट क्रेडिट। ठीक है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 30 का आ गया, और आ गया वो जिसका इंतजार था, कैरी डाउन बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर 60। यानी एसेट का अकाउंट आज क्या शो कर रहा है? बुक वैल्यू। क्या शो कर रहा है? देख लो, यही तो उस्ताद कहते थे आपको बचपन में कि अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट अलग पड़ा है तो समझ जाओ एसेट अकाउंट किस पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट पे। क्योंकि एसेट के अंदर होने वाली कमी उसमें हम क्रेडिट नहीं करते थे। अगर एसेट के अंदर होने वाली कमी को उसमें क्रेडिट कर दें तो फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट नहीं शो करता, फिर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो करता है। और आप जो 3-4 दिन बाद जब मैं इस तरह का 1-2 सवाल करवाऊंगा ना आपको, तो अगर इस तरह से एसेट बन रहा हो और डिस्पोजल हो तो फिर एसेट अकाउंट में से कॉस्ट नहीं निकलती, कॉस्ट पड़ी नहीं होती वहां पे, बुक वैल्यू पड़ी होती है तो वही निकलती है। चलो इंशाल्लाह ये तब देखेंगे जब करेंगे, फिलहाल छोड़ें, वापस आए। अगला साल 1 जनवरी 11 ब्रॉड डाउन 60, 31 दिसंबर 11 डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट एसेट क्रेडिट 30। गड़ा खोदा आपके लिए पिछली दफ़ा, इस दफ़ा खुद उसमें गिर गया, भूल के बोल गया जी। कैरी डाउन 30। नेक्स्ट 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 1 जनवरी 12 ब्रॉड डाउन 30। 31 दिसंबर 11 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री करें 12, डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 30, और क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 12 पर कैरी डाउन कितना आ गया? 0। अब बना लेते हैं जी इसके एक्सट्रैक्ट्स। अगर इस तरह से हम अकाउंटिंग कर रहे हो एसेट की तो एक्सट्रैक्ट्स की शक्ल क्या होगी? तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनने लगे हैं जी। ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं। 2012, 2011, 2000 प्लस नेक्स्ट एसेट अकाउंट आज कॉस्ट नहीं शो कर रहा बल्कि बीवी शो कर रहा है। तो अब 60, 30, 0। अब जो बंदा इस लेजर को देखेगा ना, हो सकता है उसके जहन में ये सोच आए कि एसेट लेजर नहीं सॉरी बैलेंस शीट को देखेगा तो उसके जहन में हो सकता है ये सोच आए कि यार इनके पास 2012 में तो कोई एसेट है ही नहीं। तो सही है ना? जबकि इस पर नज़र डलने वाले बंदे को ये नज़र आ रहा है यह एक एसेट 90 रुपए का है, लेकिन वो फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुका है। यूज तो हो सकता है, मजीद डेप्रीशिएट नहीं हो सकता, इसलिए इसको बेटर प्रेजेंटेशन कहते हैं। और पीपी का नोट बनाने के लिए भी यही वाला तरीका लेकर चलना पड़ता है, इस तरीके से नहीं बन सकता। ठीक है, बहरहाल ये एक छोटा सा उधार था जो आपको मैंने सिर्फ ये बताना था कि हम क्यों प्रेफर करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट वाली एंट्री को। ठीक है, थोड़ी तस्वीर बेहतर हो जाए उसके लिए मैं 1 मिनट ज़रा दीजिएगा मुझे, मैं आपके लिए इस तरह से कर देता हूँ।
अब ठीक है। लें जी, ये दो तरह की एंट्रीज आप कर सकते हैं। ओ ब्लैक हो गया सारा, चलो अभी मेरे से दूर है, तस्वीर खींची जा सकती है। अब तस्वीर उम्मीद आ जाएगा। चलें आगे, ये ऐसे ही उधार था। चलो आज का सवाल करें, बल्कि मेरे ख्याल में ना पहले आप करें, पता तो लगे कितनी प्रैक्टिस हुई है। कल 10 मिनट लग रहे थे, आज 5 मिनट में होता है या नहीं होता। बहुत से बच्चों ने हाथ खड़ा किया है कि 10-12 मिनट में हमने डिस्पोजल वाला सवाल भी कर लिया था, हालांकि उसमें 3 डिस्पोजल थे। तो मुझे खुशी भी हुई है, लेकिन साथ साथ शक भी पड़ रहा है। तो उस शक को दूर करने के लिए अगला सवाल आपने करना है। आपको मैं 5 नहीं 6 मिनट देता हूँ, लेकिन 6 मिनट में अब सब मेरे जैसे नालायक भी कर लें प्लीज़, बाकी लायक बच्चे तो कर ही लेंगे। ठीक है, तैयार हैं सब? ये सवाल करना है, फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। ये देखें कितने गया, ये जल्दी करें, फिर मैंने आज रिड्यूसिंग बैलेंस की बुनियाद डालनी है। डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस का आज मैं जानबूझकर नहीं कर रहा, इसी पर ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि ये पक्का कर लें। ये पक्का हो जाएगा ना बेटा, तो उसमें सिर्फ 2 जगहों पे चेंज आनी है, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर ज़रा सी तेज़ी इसके लिए अगले के लिए इसके अंदर कर गए तो फिर ना खुदा ही मिला ना मिसाले सुना, ना इसकी समझ आनी है ना उसकी। सही है, तो ये सवाल करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 6 मिनट्स हैं। मैं आता हूँ, किसी का सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है अलग से। हाइब्रिड में भी चक्कर लगाना है। अब ये भी किसने रजिस्टर खोला, मैं देख रहा हूँ जी। क्वेश्चन हो तो बेटा रोक लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। आप पॉज करेंगे या चलने देंगे? चलने दें जी बेटा। इसमें एक्यूमुलेशन नजर नहीं ना आ रही, देखो ये तो ऐसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किधर का दूसरे एक्सट्रैक्ट उधर दे, कहाँ है दूसरे? हाँ, इसमें नज़र आ रहा है कि एक एसिड तो 90 रुपये का पड़ा है, लेकिन वो 100% जो है वो डेप्रीशिएट हो गया, उसकी बुक वैल्यू 0 है। यहाँ पे तो पता है, ऐसे लग रहा है कि जैसे एसिड है ही नहीं। दूसरी बात आगे मजीद समझ लग जाएगी। ये समझ लें कि सिर्फ बस ऐसे ही जुगाड़ लगा लिया मैंने आपको एक बात समझाने के लिए कि एक बेटर है दूसरा नहीं है, बाकी करना वो भी है, मजबूरी है हमारी, आगे जाके काम आएगा। शहजादे लो जी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो कौन सी वाली क्लास में जाऊंगा मैं भला? हाथ खड़ा करें जिनको लगता है मैं पहले उनकी क्लास में आऊंगा। किसी सुनिया ही नहीं, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, फिर उसी क्लास में चलते हैं। भाई माई क्लास इज रनिंग, ओके, डोंट डिस्टर्ब मी, मेरी क्लास चल रही है। देखो मैं बंद करूं या काम चलेगा? हो गया, हाँ सेल डाल दिया ना आज आपने जी बेटा। काम शाम भी हो रहा है कि गोलियां करा रहे हो यार? ये 23 पे कर दें, रोज़ा लग जाना इनको, हैं? सही है ना? 23 ठीक है, यही सही है, यही सही है भाई, इनको जुकाम लग जाएगा। मेंढकियां हैं ये, कहते हैं ना मेंढकियों को जुकाम लग, मेंढकी को जुकाम लग। ये ब्लू पेन जो है ना, ये मौत है, मौत। इसको रखो तो सिर्फ निशान लगाने के लिए, अभी से आदत डालो, ब्लैक से लिखा करो, ठीक है? ये अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, बाद में ये ना बहुत देर हो जाए, पर्चे में ये ना कर बैठना। माशाल्लाह तेरे बच्चे ने ब्लू वाले, ब्लू नहीं है आप लोगों को अलाउड, छोड़ दें, आपके पास होनी ब्लैक चाहिए, ठीक है? हाँ जी सज्जनों ते मित्रों, सवाल हो रहा है। यूं करके चलना पड़ेगा, बड़ा छुपा के रखा हुआ है, पहले कितना काम किया दिखाओ ना जरा मुझे। उससे पहले अभी आए हो या नोट नहीं कर रहे थे? मैं पुट रहा था। अच्छा पिछला दिखाओ।
तो डबल डबल टाइम नहीं ज़ाया करते, घर जाके नोट करते हो तो। चलो फिर जो क्वेश्चन का है वो तो फटाफट करो ना, इसमें तो टाइम मिल गया ना आपको करने का। और कौन कौन बैठा है ऐसे? फनकारी लगा रहा है मेरे साथ। हाँ, ये भी फनकारी लगा रहा है। पहली क्लास में तो क्या हुआ, जो लिखवाया वो तो लिखना चाहिए था अभी तक। पहली क्लास क्यों है? अभी दे के आ रहे हो पेपर? शुजादे, क्या बात है, माशाल्लाह। ऐसे ही एंड तक पढ़ना है तुमने कमिटमेंट के साथ। और कौन है? और कोई भी नहीं है। चलें जी, जाता हूँ जी, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो बताओ। हैं? नहीं? क्या हुआ है? रोजा भी लगा हुआ है। ठीक है, एंड से थोड़ा सा लेक्चर ले लेना। एंड से पहली बार पढ़ रहे हो, रिड्यूसिंग बैलेंस पढ़ा तो हुआ है, लेकिन फिर भी एंड से 5-7 मिनट ले लेना लेक्चर। आप ही क्यों नहीं कर रही सवाल? तो फर्स्ट डे पे पहले दिन ही सवाल नहीं कर रही? भाई आपने होमवर्क किया था आज? आपने क्यों क्यों? पहला दिन है, पहले दिन ही होमवर्क नहीं करके आए? तंग करना हो तो बंदा किसी भी तरह कर लेता है जी। यार 2 मिनट रह गए हैं। कितने बच्चों ने कर लिया है? एक बच्चों ने कर लिया फिजिकल से। हाइब्रिड से कितने बच्चों ने कर लिया है? एक बच्चों ने नहीं कोई नहीं किया। फ्रॉड लगा रहे हैं मेरे साथ। जल्दी 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 स्पीडा मारो। स्पीड से काम होने का मतलब ये होता है कि समझ आ गई है। पर्चे में ऐसे ही स्पीड उठा के रखनी, अगले को बस समझ आए कि क्या लिखा हुआ है बस। और ये ब्लू बॉल पॉइंट वालों, खुदा के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करो। यही की गलती में पर्चे में कहीं ना यूज कर जाओ। कैंसिल है पेपर। अलार्म बाज गया यार, उठ जाओ। किस? हाँ, मैं हाफिज हूँ सवाल का, सॉल्व करूंगा पता लगेगा। लाओ यार, मैं भी फॉर्मेट बना लूँ फिर इतनी देर में है। एक डिस्पोजल है। ओ नो, ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बस मुझे बता दो, फिर जो मर्जी करो। मैं तो कहता हूँ जर्नल एंट्री भी आज सीख लेते हैं, ताकि फिर बाद में मसला ना हो। रिड्यूसिंग बैलेंस का अकाउंट भी कल ही बनाएंगे इंशाल्लाह। एक सिंपल बना लेंगे और फिर कल ही डिस्पोजल करके उसको फाइनल भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो परसों एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। फिर तो जर्नल एंट्री की तैयारी पकड़ लें। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री सिखाने लगा हूँ आज आपको इस सवाल में। एकदम से टाइम कम लगने लग जाता है मुझे करते करते से, पहले ज़्यादा लग रहा होता है। बल जल्दी करो, मैं अभी तक तो फॉर्मेट बना रहा हूँ। चलो 1-2 मिनट आपको और मिल गया, और क्या। जल्दी करो, शाबाश सारे। एडिशन कितने हैं, 1 है 2 है?
एक ही साल का करना है ना, 2 साल का, और एडिशन डिस्पोजल दोनों पहले साल में। अब फिर दूसरा साल मैं नहीं कर रहा, चलो देख लेते हैं। जी बच्चों, कितने बच्चे कर चुके? 3-4 मिनट ऊपर हो गए। हालात चेक कर लो अपने, कमियों निखटुओ। ये वैसे मैं ऊपर ऊपर से कहता हूँ, मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं। चलेगा। मेरे से तो अब टाइम पास नहीं हो रहा जी, मैं अब क्या क्या करूं, पता नहीं, जो कुछ मुझे पता नहीं, बस कर दें अब। कितने बच्चे कर चुके हैं? 50% से तो ऊपर हो गए। हाइब्रिड में तकरीबन बॉयज़ ने सबने कर लिया, गर्ल्स ने किसी ने नहीं किया। और बना बना के लिखो, फुल बूटे बनाओ, जल्दी जल्दी किया करो सवाल, अगले को समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। ये प्रेजेंटेशन है, ये ना बना बना के लिखते लिखते 70-80 नंबर का पर्चा हल हो सके। अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है लेजिबल हो, पढ़ा जा सके, दैट्स इट। स्पीड रखा करें। पेपर में मैंने अर्ज किया था, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें एब्रीविएशंस यूज़ ना किया करें, और अगर वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें चल जाता है। अब एब्रीविएशन का मतलब ये ना हो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की जगह एडी लिखा हो, मैंने कहा था चलो एक्डेप लिख लो, पर वो भी वर्किंग में। अगर जर्नल एंट्रीज मिसाल रिक्वायर कर लेता है तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है तो पूरा लिखोगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। वर्किंग में कर सकते हो एब्रीविएशन, इधर नहीं, ओके। लेकिन एब्रीविएशन वो यूज़ करो कि जो आमतौर पे यूज़ होता हो, जैसे डेप लिख देते हो आप, फिर भी समझ आती है। डी लिखा हो क्या, या डी की है, अपनी एब्रीविएशन है ना बनाई हुई हो आपने, जो नॉर्मली यूज़ होती है। PNL प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ P लिख दो ऐसे, सब मेरा अपना एब्रीविएशन है, तो आगे वो Q लिख के भेज दे वापस। हाँ जी, आप कितने रह गए हैं? मेरे वर्ग के सारे ही रहने में लगता है। कौन कौन रहता है अभी? हाथ खड़ा करें, बस ऐसे ही 2-4 हैं मेरे ख्याल में। अब सब मिलके करते हैं, देखो अभी और काम भी करने आगे हैं, ठीक है। क्या बताया था इसके बाद? वो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री सिखानी है।
इतनी मुश्किल है ना वो कि आप लोगों ने ध्यान ना दिया तो बस बहुत मुश्किल है, बहुत टेक्निकल काम है। ठीक है, चलें पहले ये पूरा करते हैं, अभी डरे ना, वक्त आने पर देख लेते हैं। मैंने जगह नीचे छोड़ दी है दोनों लेजेस के, डिस्पोजल के नीचे ही करवाऊंगा। सुनिए आप इधर, सुने इधर, ओपनिंग लिखवाएं। रिक्वायरमेंट है एसेट और एक्यूमुलेशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं 31 दिसंबर 13 पे, एंड 14 आप कर लेना। रेट है 10% स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले लेजर ओपन किए, उसके मैंने कर लिए हैं, दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये ओपनिंग है 70 और 20 1000 में करूँगा सवाल। ओके, तो ओपनिंग 70 कॉस्ट है, एट कॉस्ट अब लिखना हमने शुरू कर दिया, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि अगर एक्यूमुलेटेड डिडक्शन अलग पड़ा हो तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ी होती है, कॉस्ट। यकम जनी तेरा ओपनिंग बता दो 30, मुझे वहां से यहां तक आते हुए फिगर भूल जाती 20, हाँ 20 ऐसे बोल कि मुझे 30 लगे, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, खज्जल करना उस बात को। तो मुझे यहां से यहां तक आते फिगर भूल जाती है, आप नहीं बतानी होती है। जागो। ओके, उसके बाद जी डेट एडिशन की यकम मार्च 13, एक एडिशन है 10 रुपये, 10,000 रुपये का, तो एडिशन की एंट्री होगी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1/3/13। नेक्स्ट, अब तेजी आ गई इसमें, सीखा भी गया कॉन्सेप्ट, अब प्रैक्टिस में भी आ गया। अब बड़े सवाल इसी से ही बनते हैं। पीपीई का नोट आएगा, उसमें डिस्पोजल की एक एडजस्टमेंट पड़ी होगी, अब वो आपको आती है, तो पीपीई का नोट तो जस्ट एक फॉर्मेट है। अब यहां तक हमने अपनी एक्सपर्टीज को प्रैक्टिस करते करते ले जाना है कि पीपीई का नोट बनाते हुए डिस्पोजल की एंट्री वहां डायरेक्ट करने लग जाएंगे। हम लेजर बनाएंगे ही नहीं, हम जर्नल एंट्री भी नहीं करेंगे, दिमाग में कर लिया करेंगे, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आग का दरिया है। ठीक है, ओके। तो डिस्पोजल नंबर 1 यकम अप्रैल 9 को खरीदा था, इस साल 30 जून 13 पे बिका है, कॉस्ट 5000, सेल प्रोसीड्स 1000। तो स्टेप 1 में ये 5000 की कॉस्ट बोलो 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 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे, तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट। एसेट अकाउंट कौन सी डेट है इसकी, 30, ठीक है, 30 जून 2013। ये कहां चला गया जी, डिस्पोजल। ध्यान से हर चीज करोगे तो अगली बात समझ आएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये डिस्पोजल जो कॉस्ट आपने क्रेडिट करनी होती है, यही सवाल में गायब होगी, यही आपने निकालनी होगी किसी तरीके से। तो ये बातें पक्की होंगी तो अगली बातें सीखोगे। ध्यान से पक्का करना है चीज़ों को। ठीक है जी, स्टेप 1 हो गया जी। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अब वो फिगर हमारे पास है नहीं, तो वो फिगर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आए हम और डायरेक्ट अब accumulated depreciation निकाल रहे हैं जी, 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू लाइफ। अब अंग्रेजी बस, कितने बच्चों ने आज भी अंग्रेजी लिखी, यहाँ पे लिखी, चलें मेरे कहने तक लिखनी चाहिए थी वैसे, अब छोड़ दें। ठीक है जी, तो जी 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 5000 इंटू 10 करेंगे, और आज तक की निकालनी है तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक। पर्चे में गिवन होगी, वहीं से देख लेना, लेकिन चलो अभी मैं यहां लिख देता हूं। डेट ऑफ परचेज क्या है जी, 1/4/2009, और डेट ऑफ सेल 30 जून 2013। अब ज़बानी कलामी हो सकता है, लेकिन चलो ये थोड़ा सा अभी नया काम ज़रा चल रहा है, तो मैं प्रैक्टिस मजीद जी करवा देता हूँ। यकम अप्रैल 9 को अगर ये एसेट आया, अभी तो मैंने साल को भी नहीं छेड़ा, साल कभी 30 जून पे आ जाएगा, कभी 30 सितंबर पे आ जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, सही फंसोगे फिर। तो बुनियादी चीज़ मजबूत करोगे तो फिर कभी नहीं फंसोगे। ठीक है जी, तो 1/4/9 पर एसेट आया है, तो 31 दिसंबर 9 तक इस साल में कितना इस्तेमाल हो जाएगा, फिर 10 वाले साल में, 11 में, 12 में, 13 में, टोटल। अब 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 5 इंटू 10% इंटू 4.25, आंसर इज 2.125। लो जी, तो ये फिगर है जिसको हमने डेबिट करना है एसेट अकाउंट में से। मैंने ये 2.125 भी लिख दिया, हालांकि 2.13 भी काफ़ी था। ठीक है, 2.1 भी चल जाता, राउंड करता तो 2 तक भी गुजारा हो जाता,
लेकिन कुछ बच्चों ने ना फुल अमाउंट से सवाल किया होगा छोटी फिगर देखते हुए। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 1000 में नहीं किया था? काफ़ी सारे होंगे। तो उनको कैटर करने के लिए उनके सोल्यूशन को कि वो मैच कर लें, मैंने ये डेसिमल, अब उनका आंसर यहाँ पे आ रहा होगा 2125। तो ज़रा उनको ये चेक करना इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है जी। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट 2.125 और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट 2. यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 30/6/13, यहाँ पे डिस्पोजल, लेकिन ये वर्किंग नंबर 1 से निकाला है आपने। ओ सही है, सही सही, डन। नेक्स्ट स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश कितना आया था इस एसेट को बेचकर? 1000 रुपये। तो कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। कहीं मसला हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और बैलेंसिंग फिगर इस दिन, अब कल से मैंने नहीं डेट शीट लिखनी, हाँ जी, 1.875। लें जी, इस तरफ क्या आया करता है? अब आहिस्ता आहिस्ता ही याद होती जा रही है। नेक्स्ट डिस्पोजल पे आए, स्टारा कुछ वही बार बार कर रहे हैं ताकि जान निकल जाए इसकी, और फिर ये हमारी जान ना निकाले मुश्किल सवालों में जब आए तो। बल्कि ये मुश्किल सवालों के आसान नंबर होते हैं जो पास करवाते हैं आपको जी। मुश्किल सवाल कोई नहीं होता, यही चीज़ों से मिलकर एक बड़ा सवाल बन जाता है। प्रैक्टिस अच्छी करें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रकम जुलाई 10 को खरीदा था, 30/9/13 को बेचा, कॉस्ट है 2000, सेल प्रोसीड है 500। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो डेबिट इसको कर देंगे डिस्पोजल में। यहाँ पर एसेट 30/9 पे है, तो 30/9/13 पर ये डिस्पोजल में फेंक दी। स्टेप 2 में अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट को डेबिट करना है इस जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो है नहीं, वो निकालनी पड़ेगी, तो वो निकालते हैं यहाँ पर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 × 10% करेंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इनटू करेंगे टोटल जो लाइफ इसने हमारे पास गुजारी। तो बताएं जी डेट ऑफ परचेज क्या है इसकी? पर्चे में देख के ना ज़बानी भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। असल चीज़ तो ये चाहिए, ये कैलकुलेटर पे करके यहाँ निकाल दो, बिल्कुल ठीक है। तो आपके लिए मैं लिखता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इतनी रिक्वायर्ड है वर्किंग सिर्फ। ओके, तो ज़बानी उस पर गिनती कर लो अपने कैलकुलेटर पे और ईयर्स लिख लो। अभी तो ज़रा प्रैक्टिस चल रही है ना, शुरू है, इस वजह से जी। डेट ऑफ परचेज बताओ मुझे क्या है? 1/7 चले और 10 थे, फिर 30 को 9 रह गए, 13 और आ गए। अच्छा जी, ये एंड क्या है? 31 दिसंबर। यकम जुलाई 10 को एक एसेट आया, तो 31 दिसंबर 10 तक 6 महीने चला, फिर 31 दिसंबर 11 तक, 31 दिसंबर 12 तक, 31 दिसंबर 12 तक बेटा, अच्छा सुने 31 दिसंबर 10 तक 6, 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, यहाँ तक तो मैं सही हूँ ना, इसके बाद बोला करो। और 9/12 3. अब ये 3.25 कैलकुलेटर पे निकालो डायरेक्ट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 3.25। ठीक है, ईयर्स हैं, 7 ईयर्स लिख दो, ठीक है, ना भी लिखो काम चलेगा। बोलो आंसर 0.65। चलो अब माजरत 1000 में आप लोगों ने भी 0.65 निकाला होगा, राउंड करके 100.7 कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि 650 आया होगा जिन बच्चों ने 1000 में सवाल नहीं किया, तो उनको 650 नज़र आ जाए ज़रा। ठीक है, स्टेप 2, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो क्रेडिट किसको करोगे? डिस्पोजल के अकाउंट। अक्यूमुलेटेड 30/9/13 डिस्पोजल। मैं एब्रीविएशन यूज़ करता हूँ, मेरा पेपर पास है। ओके, रिक्वायरमेंट है, बाकी वर्किंग में तो कोई बात। ठीक है, आपने नहीं करनी रिक्वायरमेंट में। अच्छा जी, स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश ओनली 500। तो एसेट डेबिट, कैश आया है तो कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो कैश
0.5 और बैलेंसिंग फिगर इधर ही है, P&L के अंदर बैलेंसिंग फिगर 0.85 चली गई, ये भी लॉस है। ठीक है, अभी तक किसी सवाल में हमने गेन आने ही नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एकदम से आएगा तो उसका फायदा होता है क्या होगा, आप आज तक रूटीन में आप जब भी बैलेंस निकालते हैं इधर आता है, सोए हुए भी आप कह रहे हैं सो लॉस, एकदम से इस तरफ जब आएगा ओए ये क्या हुआ है, कुछ डिफरेंट आ गया, कुछ डिफरेंट आ गया, तो फिर आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, हो गए डिस्पोजल्स, ये अकाउंट्स पूरे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था सवाल पूरा करके एंड भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अब एक काम रह गया करने वाला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कोई क्वेश्चन है? ओके, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करेंगे। ये वर्किंग नंबर अब 3 बन गई हमारी। मेथड कौन सा है सवाल में? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो जोन सा मर्जी साल एसेट की जिंदगी का है, रेट ने कॉस्ट पे लगना है, तो सही है। अब ओपनिंग एसेट्स पड़े हैं 70 के, लेकिन एक मसला है, इनके अंदर ये दोनों भी पड़े हैं। अगर ये पड़े रहे तो ओपनिंग में रेट लगता है, फ्रैक्शन नहीं लगता, ये पूरे साल डेप्रिशिएट हो जाएंगे, जबकि ये 6 और 9 महीने रिस्पेक्टिवली यूज हुए हैं। जितना यूज हुए हैं उतनी ही डेप्रिसिएशन चार्ज की जा सकती है। गॉट इट? सही है। तो वही काम जो सीखा था, अगर 2 एसेट्स आ गए हैं तो 2 सही। ये ज़रा मैं वो डिस्कस करते हुए सवाल ये भूल गया था ना, वो जो सवाल आपके होमवर्क वाला डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें ये वर्किंग मैंने नहीं डिस्कस की ना, तो चलो यहाँ पे आ गई। अब ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, जो एक के साथ करते थे वो 2, 3, 4 जितने मर्जी आ जाए। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है? इस 70 में से 5 को भी निकालो, 2 को भी। अब ये सवाल करेंगे बच्चे, सर इनको -7 भी कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो पक्का पक्का कि ये इस तरह से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यहां से निकालनी होती है। 2 थे तो 2 निकाली, 3 हो तो 3 कर देना। ठीक है, ओके, कर सकते हैं, लेकिन नहीं करें, ऐसे ही कर लें तो बेहतर है। 10% है 6.3। उसके बाद एक एडिशन है 10 × 10%। मैनू 10 कितने मंथ्स ने? 10। ओके, एवरीवेयर इज 10। शुक्र है मैंने नीचे 10 भी लिख दिया बातों बातों में। 10/10 जी 0.833। चलो ठीक है, 3 डेसिमल तक चल रहा हूं मैं। मेरे बच्चों ने जो छोटी फिगर देख के डर गए होंगे ना, सवाल नहीं किया होगा। वैसे भी छोटी फिगर हो ना तो 1000 में करें तो डेसिमल के बाद 2 फिगर वैसे भी 2 डिजिट्स यूज करने चाहिए, क्योंकि ये ना हो कहीं कोई फिगर आए 0.03 राउंड डाउन करो तो 0 आ जाएगा ना। तो इसलिए अगर जैसे मिलियंस में सवाल करेंगे ना, छोटी छोटी फिगर्स आएंगी, तो उसके अंदर टिप है मेरी कि अगर छोटे फिगर्स हों, 1000 में मिलियन में सवाल कर रहे हो, फिगर छोटे बन गए हों, 10, 8, 12 इस तरह से फिगर्स आ रही हों, तो फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज कर लेना एहतियातन। ठीक है, चलो छोड़ो, जब आएगा तब देखेंगे जी। डिस्पोजल यहां से निकल आए 5 भी और 2 भी। चलो निकलो, चलो इधर आओ। इंटू 10 6/12 9/12। अब यहां अलग अलग क्या करना? अच्छा चलो कर दो, पहला दिन है, चलो मतलब मेरे सामने 2 दफा ये एसिड आया ना, पहली बार क्लास में करा रहा हूं। पॉइंट ग्रैंड टोटल 7.533। ये क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 7.533। बातें मत करो। लें जी, 31 दिसंबर 13 पर कैरी डाउन बता दें एसिड का भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी। बोलें 73 758। हाँ, जो सामने लिखा हुआ है ना आंसर उसका देना है प्लीज। अच्छा, अब अगला साल मेरा नहीं ख्याल करने की जरूरत है, इजी है, बता देता हूँ। ये क्लोज हो गया ना, तो ये क्लोजिंग 73 जो है ये अगले साल का ओपनिंग बनेगा, और कोई एडिशन सवाल में नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। ये क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा, लेकिन बस अगले साल पे
ये जो क्लोजिंग ओपनिंग बना है इसके ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन ले लेंगे, ठीक है? कर लोगे? बस फिर इतना काफी। अच्छा जी, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री सीख सकते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस की ओपनिंग कर सकते हैं इंट्रो वाले लेवल की, क्या पसंद करेंगे? जो मेरी मर्जी होगी जो करूंगा, लेकिन आप बता दें, चलें कोई नहीं जी। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री टाइम 1:25 तक तो वैसे टाइम है, नमाज अगर 1:30 बजे ना होती तो टाइम ही टाइम था, आपकी आखिरी क्लास थी। कभी कभी ना जरूरत पड़ने पे हम अपनी जमात भी कर लेते होते हैं 2 बजे जाके। मैं बता रहा हूँ, पिछले सेशन वालों से पूछ लेना, आपकी क्लास आखिर में है, मौजें ही बड़ी हैं। अच्छा जी, वेव्स, मौजें, वेव्स। अच्छा जी, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री सिखानी है मैंने, वैसे ही आपके साथ थोड़ा सा दिल पशोरी कर रहा था जी। बेटा पूरे टाइम पे छोड़ूंगा, लेकिन काम बहुत टेक्निकल है। अब अल्लाह करे एंड पे करना है तो रिस्क बहुत बड़ा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, अल्लाह खैर करेंगे, कोई नहीं, हिम्मत करें। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, भाई इधर जगह दें, मेहरबानी है आपकी। 1.875 था ना जी। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। अच्छा जी, जर्नल एंट्री जो होती है तंग दोनों करनी है, चलो हो जाएंगी, दोनों के नीचे आए स्मार्टली करेंगे। अच्छा जी, मुझे एक बात तो बताएं, डर लग रहा है डिस्पोजल की जर्नल एंट्री से? हैं? क्यों यार? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको। अच्छा जी, आपको ना जर्नल एंट्री आती है, मैं बताऊं, मैंने आपको बस बताया नहीं था। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री आप लोगों को आती है। चलो जाओ फिर छुट्टी करो, कर लेना घर। हाँ सचमुच आती है। आपको मैंने 4 स्टेप्स डिस्पोजल के लिखवाए थे, वो दरअसल डिस्पोजल की जर्नल एंट्री थी। ओके, अब जरा उस जर्नल एंट्री को, उन स्टेप्स को सोचकर जर्नल एंट्री को जरा दिमाग में सोचो, फिर मैं करता हूं, देखना वही होगा जो आपने सोचा था, वही यहां पे होगा। देखो जर्नल एंट्री के अंदर एक डेबिट होता है, ये तो पता है ना, चलो शुक्र है। अच्छा, अब स्टेप 1 आपको क्या लिखवाया था मैंने? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। देखो बच्चों, ये स्टेप दरअसल जर्नल एंट्री है, उसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल के अंदर डालते थे, लेकिन इनमें से एक चीज करनी है एक वक्त में। अब डिस्पोजल को छोड़ दो, अज्यूम करो डिस्पोजल है ही नहीं, अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं काटना नहीं चाह रहा लेकिन नहीं बना हुआ, ठीक है। अब अगर आपने डिस्पोजल को जर्नल एंट्री से करना है रिकॉर्ड, तो क्या करोगे? स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। अब जरा ये प्लस माइनस तरतीब जो है ना, ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि पहले मैं एंड वाली फिगर क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं अपने स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं। अब एसेट अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। तो यहां पर मैं आकर लिखूंगा एसेट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। किससे क्रेडिट करते थे? विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट है? इधर ना देखो, इधर नहीं देखना, ये इधर नहीं देखना प्लीज, ठीक है जी। कितनी कॉस्ट है इस एसेट की? 5। तो ये एसेट अकाउंट में से क्या कर दिया? बस जर्नल एंट्री यही है, दूसरा इंपैक्ट कहीं नहीं डालना, ये जर्नल एंट्री है। मैं ये वाला भी प्रूफ कर दूंगा किसी वक्त, अभी टाइम मिला तो अभी कर दूंगा कि अल्टीमेटली यही जर्नल एंट्री बनती है। अगर आप दोनों को भी देखें तो आप इस तरह से भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं, दोनों इंपैक्ट डाल के, लेकिन मर जाएंगे इस काम में। आसान काम सिखा रहा हूं, जो 4 स्टेप्स हैं दरअसल वो आपके डिस्पोजल की जर्नल एंट्री है। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। डन, हो गया, एक स्टेप हो गया। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अब ये कोई माइकल लाल डायरेक्ट नहीं बता सका, वैसे बता भी लेते हैं, खैर चले। बहरहाल इसके लिए हम वर्किंग किया करते हैं, ठीक है। वो वर्किंग हमने की, डिस्पोजल का अकाउंट नहीं देखना, वर्किंग हमने की, आंसर आया 2.125।
ये जनाब स्टेप 2। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो एसेट बिके तो कैश आता है, कैश बारिश आती है तो एसेट बिके तो कैश आता है, तो कैश आएगा तो कैश डेबिट। लो जी, कैश का अकाउंट डेबिट कितने से, सवाल से देख लो जो मर्जी, 1 है, अच्छा 1। और स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये डेबिट और ये क्रेडिट जर्नल एंट्री का देख के बताओ, क्या ये बैलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। कौन सी साइड आपको हैवियर लग रही है? तो फिर बैलेंस करने के लिए जर्नल एंट्री को कहां बैलेंस फेंकोगे? कितना बन रहा है, इधर नहीं देखना, कितना बन रहा है जरा देखो, कैलकुलेट करो, कर लो, उल्ली लग जानी है लैब में तुम्हारे, इसको नजर। मैं इतना स्मार्ट तो हो गया हूं अब मैं जी। 1.875 और डेबिट हो रहा है, ये डेबिट पीएनएल को कर दो, और पीएनएल डेबिट। अब ये ज्यादा आसान है, देखो लेजर में तो देखना पड़ता था, ये सामने ही नजर आ रहा है कि ये डिस्पोजल, इस डिस्पोजल से पीएनएल डेबिट हुआ, मतलब क्या है ये? लॉस। तो ये आपको आता था, मैंने बस बताया नहीं था। जैसे अभी आप मुझे दूसरी जर्नल एंट्री करके दिखाओ, जल्दी करो, इसकी जर्नल एंट्री करो, इधर नहीं देखना, जल्दी करो, खुद करो। सिर्फ आपने क्या करना है, सवाल से कॉस्ट ढूंढनी है, और या लेजर से भी देख सकते हो, खैर बार आप सवाल से देखो, और एक्यूमुलेट ऑप्शन इस वर्किंग से उठा लेनी है, आपको ये सहूलत दी जाती है, ये फिगर उठा लेनी है, कैश रिकॉर्ड करना है और गेन लॉस निकालना है। इस लेजर को नहीं देखना, बस अच्छे बच्चे बने, जल्दी करें, जल्दी करें। कितना टफ था ना, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने, नहीं समझे तुम उस वक्त, लगा ना आसान। अब डेबिट साइड पे लिख दिया और क्रेडिट करना था, कोई नहीं, खैर मतलब यहां पे थोड़ा राइट इंडेंट कर देते, खैर है चलेगा, उधर तो क्रेडिट लिखा हुआ ना, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 ये करना है, वही स्टेप जो है वो आपकी जर्नल एंट्री है। आप ये जर्नल एंट्री पक्की कर लो तो मैं आपको ये भी सिखा देता हूं कि कोई इस तरह से जर्नल एंट्री करना चाहे तो वो भी वहीं पे पहुंचेगा, इसी नतीजे पे। लेकिन फिलहाल मेरा दिल नहीं है वैसे ये काम करने का। डिस्पोजल अकाउंट तो सबने बनाया हुआ है ना, तो फिर यूं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। ओहो, कंट्रोल जी भी नहीं हो सकता यहां पे जी। हो गया जी। तो ये डिस्पोजल नंबर 1 था। अब मैं जर्नल एंट्री कर देता हूं डिस्पोजल नंबर 2 की। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट का सींग निकल आया था जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो एसेट अकाउंट की कॉस्ट है, सवाल से जाके देखिए आपने 2, लेजर से भी नजर आ रही थी मुझे वैसे। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of। इधर से क्रेडिट किया है कॉस्ट को, उधर डेबिट करना accumulated, ठीक है ना। अब ये फिगर निकालने के लिए हमें कभी कभी वर्किंग करना पड़ेगी, कभी आसान होगा यहीं पे वर्किंग कर देंगे। वैसे ये वर्किंग इधर भी हो सकती है, इन्हीं सारी तो वर्किंग है कड़क, लेकिन चलें अभी रहने दें, अभी वही कह रहा हूँ इब्तिदाई इश्क है। ओके जी। अब बताओ आंसर क्या है, यहां से जाके देखा आपने 0.65। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका है तो कैश। ये मैं क्यों कहता हूं वी विल रिकॉर्ड कैश, मैं यूं क्यों नहीं कहता वी विल रिकॉर्ड कैश रिसीट, वरना तो आसान हो जाता, आपको स्टेप याद हो जाता। अभी कल को एक्सचेंज होनी है तो कैश पे भी होना है, तो मैंने जनरल रूल लिखवाया हुआ है ताकि काम चल जाए, मेरा काम कम करने का आदी हूं जरा ना। तो वी विल रिकॉर्ड कैश, तो एसेट बिका है तो कैश, ये सोच लेना, एंट्री कर देना, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश डेबिट। 0.5 बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, डेबिट। कितनी है
0.85, इसको उठाकर फेंक दो पीएनएल में, और अगर पीएनएल में डेबिट साइड पर ये हिट हो रही है जाकर, तो ये क्या है? लॉस। यही था, आप लेजर में जाकर देख, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे, वैसे तो ये दोनों में से कोई एक काम कहेगा, वो आपको परिचय में सवाल के हिसाब से करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में आप ये एंट्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप कैश फ्लो का टॉपिक या एनपीओ के बड़े सवाल जब वो कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर नॉर्मली आपको लेजर्स बनाकर काम चलाना पड़ता है, तो काम दोनों ही आने चाहिए। अल्टीमेटली बात एक ही है। जैसे आपने वो दो एंट्रीज की थी, जरा करके देखते हैं। स्टेप वन, एसेट अकाउंट को क्रेडिट डेबिट। स्टेप वन, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। दूसरा काम क्या कहा था? डिस्पोजल को नहीं, ठहरो, डिस्पोजल को डेबिट कर लो, वो पुरानी तरतीब। स्टेप टू क्या कहा था आपने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड कितनी? 2 पॉइंट। और दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक देंगे? तो इधर डेबिट है तो डिस्पोजल को क्या किया था? क्रेडिट 2 पॉइंट। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, तो कैश डेबिट करेंगे, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में फेंक देंगे, कितना? 1। और बैलेंसिंग फिगर होगी पीएनएल के अंदर। अब वो निकालनी पड़ेगी ना असल में, ठीक है। वो कैसे निकलेगी? अब जरा कैलकुलेटर उठाएं। अब जरा मुश्किल है काम, लेकिन प्रूव कर रहा हूं, जरूरत नहीं है ना इसकी, इसीलिए मुश्किल को समझने की जरूरत नहीं है, बस तसल्ली कर लो कि बात एक ही है, ठीक है। लिखो -5, वैसे गलत जगह पे कट लग गया, ये कर लेते हैं। एसेट अकाउंट कितना जी? चलो माइनस ना करो, जीरो करो जी। लिखो 5 - 2.125 -1 इज इक्वल टू 1. यानी डेबिट साइड से शुरू किया था ना आपने, 5 डेबिट वाला था ना, तो इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो डेबिट साइड पे है। कितनी है? 1. ये कहां लेके जाओगे? ये बात तो ऐसी ही है। अब जरा देखो, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा 5 से, बोलो। एक्यूमुलेशन डेबिट होगा 2.125 से, कैश डेबिट होगा 1 से, और पीएनएल, ओहो सॉरी उस तरफ आया था, पीएनएल डेबिट हो गया 1.85 से। अब ये काम हो ही रहा था, असल में ना तरतीब डिफरेंट है। अगर डिस्पोजल, जर्नल एंट्री वही है जो 4 स्टेप्स हैं, डिस्पोजल वाला काम जरा इस तरह से करना पड़ता है कि जर्नल एंट्री करके अपने रेलेवेंट लेजर्स में दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में फेंकते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं और गेन या लॉस निकाल लेते हैं। अब ये ऐसे समझ नहीं आता, इसलिए अलग अलग करवाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए प्रूव किया है कि कोई अलग काम नहीं हो रहा। डिस्पोजल अकाउंट भी वही डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर रहा था, जनरल एंट्री ने भी वही काम किया है, ठीक है ना। बस अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए था। सादा बात, सवाल में कहे डिस्पोजल का लेजर बनाओ तो लेजर बनाना, सवाल में कहे डिस्पोजल की जनरल एंट्री करो तो वो करना, या टॉपिक के हिसाब से जैसे हम करते जा रहे होंगे वैसे कर लेना, ठीक है। समझ में आती है बात? तो ये डिस्पोजल का अकाउंट बना था, उसी तरह से जो उसने आंसर दिया जनरल एंट्री ने भी वही आंसर दिया। जनरल एंट्री बेसिकली क्या है? हमारे डिस्पोजल के 4 स्टेप्स, और डिस्पोजल अकाउंट क्या है? हमारी डिस्पोजल की जनरल एंट्री के 4 स्टेप्स का सेकंड इंपैक्ट वहां फेंक के गेन लॉस निकाल लेते हैं। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? अब एक मसला है मेरा, मैं होमवर्क क्या दूं आज? लेट मी लब, मुझे एक सवाल तो इंशाल्लाह मिलेगा। नियत साफ काम आसान। चुप करो, चुप है, रमजान पैकेज में एक तो करो। सुबहान अल्लाह। भाई नियत साफ काम आसान, बुक तो होनी चाहिए ना आपके पास, बुक अवेलेबल है, जिसने नहीं ली वो ले ले। कल होमवर्क ये जिसके पास ना हुआ आड़े हाथों से पेश आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पेज नंबर 156 पे। इसमें ओपनिंग बैलेंस है, एडिशन है, डिस्पोजल है, प्रिपेयर एसेट ब्ला 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 अलोंग विद जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। रेट इज
या अल्लाह अगला भी ऐसा ही हो जाए ना कभी, ओए 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 ओ नो, उससे अगला ओए नो, उससे अगला अरे एक और मिल गया, रमजान पैकेज, नया कुछ नहीं करवा रहा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले डिस्पोजल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आनी है। ये देखो प्रिपेयर ब्ला 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 अलॉन्ग विद ब्ला एंड डेप्शन रेट इज ब्ला। ठीक है, अगला देख लें ऐसी तसल्ली के लिए, नहीं करेंगे। तो 38 है, पेज नंबर 38 है, कौन सा और है 157 पेज पे 38 है, उसके बाद 35 है 156 पेज पर। ये जरा रिड्यूसिंग बैलेंस वाला है इसलिए इसको छोड़ दें, ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस वाला है, ये सारे रिड्यूसिंग बैलेंस वाले हैं। ठीक है, कोई अगर स्ट्रेट लाइन वाला और मिल जाए तो कर देना, कोई नहीं, खैर है, मेरी तरफ से इजाजत है आपको। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।